Now students, we have force on moving charge in magnetic field. But whenever the charge move in the magnetic field, they experience a force. And it was recognized by Lorentz. If you have a charge Q which is moving with velocity v in magnetic field B, and the velocity makes angle theta with B. Look at this diagram. This is the direction of velocity and this is magnetic field, and theta is the angle between V and B. Then beta, by experiment, it was found that the magnitude of the force on the charge is directly proportional to magnitude of magnetic field, magnitude of its charge, and component of velocity of charge particle perpendicular to B. सो बेटा v के यहाँ पर दो कंपोनेंट है, v cos थीटा एंड v sin थीटा. तो f इस v sin थीटा पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है. तो बाय 1, 2 एंड 3 we have f proportional to q v b sin theta. So by removing this sign, I have written here k. Beta, k is the constant and from calculations k comes out to be 1. So f can be written as q v b sin theta. In vector notation, it will become q v cross b, where theta is the angle between v and b. So beta, direction of force is perpendicular to plane containing v and b. इसका मीनिंग है बेटा फोर्स की डायरेक्शन v एंड b दोनों के परपेंडिकुलर होगी. एंड डायरेक्शन यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. सो बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, सपोज दिस इज v, दिस इज b, तो यू हैव टू प्लेस योर फिंगर एट v and towards b you have to rotate it. Then thumb will give the direction of force. It is in upward direction. So beta, in this case, if this is the xy plane, then f will be in z axis. Clear? Okay beta, if p and v are perpendicular, that is charge particle is moving perpendicular to magnetic field, then with the help of Fleming left hand rule you can find the direction of force. यदि बेटा b x में है, v z में है, तो f कहाँ होगा, y में होगा. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की कंडीशंस क्या है, यू हैव टू स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ left hand such that they are mutually perpendicular. So beta, in this, forefinger gives the direction of magnetic field, middle gives the direction of current, then the thumb gives direction of force. Clear? Okay beta, now we have some special cases. Look, यदि बेटा v की वैल्यू 0 हो जाए, इट मीन्स द चार्ज इज एट रेस्ट, देन f इक्वल टू 0, क्योंकि v की वैल्यू 0 होता है, f की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इसका मीनिंग है बेटा स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यदि बेटा थीटा की वैल्यू 0 और 180 हो जाए, इट मीन्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू बी, देन फोर्स इक्वल टू 0. और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है. इसका मीनिंग हुआ यदि पार्टिकल बी की ही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके पर फोर्स तो लगेगा नहीं, तो इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ बी. ओके बेटा, यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो क्यू वी बी साइन 90 1 होता है, तो एफ की वैल्यू क्यू वी बी बन जाएगा. इट इज मैक्सिमम फोर्स. क्लियर? ओके बेटा, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी विल डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड. बी की वैल्यू बेटा यहाँ से लिखी जा सकती है एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा. यदि बेटा क्यू को मैं यूनिटी कर दूँ, वी को यूनिटी एंड थीटा 90 कर दूँ, तो बी किसके इक्वल बन जाएगा, एफ के इक्वल. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट may be defined as force acting on unit charge moving with unit velocity at 90 degree with field. तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1 कूलम, उसकी वेलोसिटी कितनी 1 मीटर पर सेकेंड, और वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर मूव कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वही क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है? ओके बेटा, इफ़ यू टॉक अबाउट एसआई यूनिट, तो एफ की यूनिट न्यूटन, क्यू की कूलम, वी की मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा की कुछ होती नहीं है, तो 1 न्यूटन कूलम पर मीटर एम्पियर. बेटा कूलम पर सेकेंड, सॉरी एम्पियर, तो मीटर ऐसे कैसे, तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये बन गए मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट विच इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला. ओके बेटा, नाउ we have Lorentz force. But it tells the total force acting on the particle when it moves in electric and magnetic field both. So बेटा total force is equal to force due to electric field plus force due to magnetic field, QE plus QV cross B. ठीक है? Okay बेटा, in this topic you have studied that how much force is acting on the charge particle
when it moves in the magnetic field. Then now we will study what will be the path of the particle due to this force. Okay, look beta, topic name is motion of a charged particle in uniform magnetic field. Beta, look at this diagram. I am representing here cross. Cross means the magnetic field is into the plane and it is uniform. And beta, charge of particle is moving in this direction. So beta, V यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनटू द प्लेन है, तो V एंड B के बीच एंगल कितना 90. तो बेटा फोर्स ऑन द पार्टिकल कैन बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो बेटा जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर आएगी. तो बेटा ड्यू टू दिस फोर्स द पार्टिकल डिफ्लेक्ट साइडवेज इस तरीके से. तो बेटा अगेन V यहाँ पर डायरेक्शन वेलोसिटी की यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ. इफ यू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देन फोर्स विल कम इन दिस डायरेक्शन. अगेन इस पॉइंट पर भी फोर्स यहाँ पर आएगा, अगेन इस दिस पॉइंट पर भी फोर्स इधर की तरफ आएगा. तो बेटा एज ए होल साइड बाय डिफ्लेक्ट होते होते चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा. बेटा यदि इस एफ और वेलोसिटी को आप ध्यान से देखो, देर इज 90 डिग्री एंगल. तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ली जा सकती है, ये फोर्स है. तो एफ एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 है, तो वर्क डन विल बी 0. तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. ओके बेटा, मैं यहाँ पर एक बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के दिखा देता हूँ आपको. देखो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, V है इस डायरेक्शन में, थंब कहाँ गया, इस डायरेक्शन में. तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी बन गई, फोर्स की. ठीक है. ओके बेटा, द ऑब्जेक्ट इज द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन नाउ. तो बेटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा. थीटा की वैल्यू तो 90 है तो क्यू वी बी बन जाएगा. तो यहाँ से आर की वैल्यू बन गई एम वी अपॉन क्यू बी. तो बेटा आर यहाँ पर एम को नीचे ले जाओ तो आर इनवर्सली डिपेंड्स ऑन क्यू अपॉन एम. तो बेटा चार्ज अपॉन मास रेशो जिस पार्टिकल के लिए हाई होगी, यदि ये वैल्यू हाई है तो आर विल बी लेस. ठीक है. ओके बेटा, नाउ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2 पाई, आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर एम वी अपॉन क्यू बी. तो यहाँ से बेटा क्यू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. बेटा इस एक्सप्रेशन में ना तो v है ना ही r है, तो t इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस. इसका मीनिंग समझे बेटा, यहाँ पर जिस पार्टिकल की वेलोसिटी हाई होगी तो r रेडियस ऑफ द पाथ दैट इज सर्कुलर पाथ विल बी हाई फॉर दैट पार्टिकल. वेलोसिटी हाई है तो रेडियस ऑफ द सर्कल भी हाई होगा. ठीक. ओके बेटा, नाउ फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. फ्रिक्वेंसी क्या, 1 टाइम पीरियड. तो बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अपॉन क्यू बी है, तो यहाँ पर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम आ जाए. ठीक है. बेटा ये तो केस तब था जब V परपेंडिकुलर मूव, सॉरी V is at 90 degree with B, that is particle is moving at 90 degree with magnetic field. Now we have if initial velocity is parallel to magnetic field. बेटा यदि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो यहाँ पर साइन 0 0 देगा, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई. इसका मीनिंग है देर इज नो फोर्स ऑन दैट पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू मूव अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा याद रखना, जब भी पार्टिकल 90 डिग्री पर मूव कर रहा है टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द मोशन इज सर्कुलर. यदि बेटा पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन बेटा पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. ओके बेटा, नाउ लास्ट केस वी हैव व्हेन वी मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. बेटा इसमें देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये V है ये B है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा. तो V के दो कंपोनेंट है, V साइन थीटा एंड V कोस थीटा. तो बेटा V साइन थीटा B के परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण मोशन कैसा होगा, सर्कुलर. V कोस थीटा B के पैरेलल है, तो इसके कारण मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सर्कुलर एंड स्ट्रेट लाइन एंड द पाथ बिकम्स हेलिकल, इस तरीके से. ठीक है. ओके बेटा,
यदि इस हेलिकल पाथ की रेडियस में निकालना चाहूँ तो रेडियस का फॉर्मूला पीछे हम कर चुके हैं, एम वी अपॉन क्यू बी है बेटा। वहाँ पर वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पर वी परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम, वी साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर बन जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है। नाउ पिच, बेटा पिच का मीनिंग क्या है, द लीनियर डिस्टेंस covered by the charged particle in the direction of magnetic field in time period capital T। तो बेटा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में चार्ज पार्टिकल ने कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया बी की डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं पिच। तो बेटा पिच की वैल्यू क्या आ गई, v पैरेलल इंटू टी, वी कोस थीटा इंटू टी की वैल्यू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक वी हैव मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसके अंदर मेरे पास एक सेटअप होता है जिसका नाम होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल विद स्पेसिफिक वेलोसिटी एज पर आर कन्वीनियंस। तो वेलोसिटी सिलेक्टर भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यूज करता है। ये ध्यान से देखेंगे हम। देखो ये हमारे पास सेटअप है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। यहाँ से हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फेंका। बेटा यहाँ पर हमने एक सेटअप लिया चार्ज प्लेट का, ये प्लस है ये माइनस है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को ये प्लस प्लेट अपने पास खींचेगी, तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर आएगा। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने इनटू द प्लेन लिया है, क्रॉस, जो मैंने दिखाया है। बेटा विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यू विल फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस डायरेक्शन। बेटा यदि थंब को देखोगे ना, थंब इधर आएगा, वो केस होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसी केस में फोर्स इधर आता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो फोर्स इधर होगा। बेटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो डिफ्लेक्शन यहाँ है, मैग्नेटिक के कारण यहाँ है। तो बेटा जब फोर्स ड्यू टू ई एंड बी इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विल मूव अनडिफ्लेक्टेड एंड इट विल कम आउट फ्रॉम दी स्लिट। तो एफ ई इक्वल टू एफ बी, एफ ई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू ई, एफ बी की ई वी बी, साइन थीटा होता है, थीटा 90 है, तो यहाँ से वी की वैल्यू ई बाई बी बन जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, जिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ई अपॉन बी के इक्वल है वो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड इस होल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, सेम मेथड वाज यूज्ड बाय जे थॉमसन टू डिटरमाइन ई बाय एम रेशियो। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड।